नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटर बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए इकोनॉमिक्स का वायरल प्रश्न लेके आ गए हैं। अगर अभी तक आपने इकोनॉमिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी तैयारी नहीं किया है और 2027 में बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सभी वायरल प्रश्न लेके आ गए हैं। बस 10 से 15 मिनट समय देखिए, पूरा रट लीजिए, नहीं तो बाद में पछताइएगा। बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि सारा वायरल प्रश्न लेके हम आ गए हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी 10 से 15 मिनट समय देखिए, पूरा रट लीजिए, बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी समय है, पूरा रट लीजिए। पहला प्रश्न कर रहा है कि मूल्य वृद्धि से विभिन्न वस्तुओं की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। ध्यान से समझिएगा, मूल्य वृद्धि से विभिन्न वस्तुओं की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो याद रखिएगा बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। ए राइट आंसर हो जाएगा। रटते चलिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अभी आपके पास समय है, पूरा रट लीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा और पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाद में यदि आपने तैयारी नहीं किया है तो पूरा पढ़ लीजिएगा। आज पूरा तैयारी आपका इकोनॉमिक्स का हो जाएगा। दूसरा प्रश्न करा, ईडी बराबर 0 का अर्थ है वस्तु की मांग। ईडी बराबर 0 का अर्थ है वस्तु की मांग, तो याद रखिएगा पूर्णतः बेलोचदार हैं। पूर्णतः बेलोचदार हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर का है, वह लागत जो उत्पादन बंद होने पर भी कभी शून्य नहीं होती कहलाती है। वह लागत जो उत्पादन बंद होने पर भी कभी शून्य नहीं होती कहलाती है, तो याद रखिएगा स्पष्ट लागत कहलाती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न का रहा है, 4 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में कौन सी एक फर्म के लिए परिवर्तनशील लागत है, तो याद रखिएगा कर्मचारियों का वेतन। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 5 नंबर। एक प्रश्न आपको रट लेना है। 5 नंबर का है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय आय के बराबर है। राष्ट्रीय आय के बराबर हो जाएगा NNPFC। डी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न को आपको रट लेना है। 6 नंबर का रहा है कि राष्ट्रीय आय के मापन की व्यय विधि के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन व्ययों को शामिल किया जाता है, तो याद रखिएगा निवेश व्यय को शामिल किया जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर का रहा है, केंद्रीय बैंक ऋण की उपलब्धता कैसे बढ़ा सकती है। केंद्रीय बैंक ऋण की उपलब्धता कैसे बढ़ा सकती है, तो सरकारी प्रतिभूतियां खरीदकर। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर का रहा है कि अपूर्ण प्रतियोगिता में AR और MR वक्र से अधिक तेजी से नीचे गिरता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर का रहा है, स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है, तो याद रखिएगा उपयुक्त सभी शामिल है। मुद्रा का परिमाप, धान और गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा, तीनों हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर प्रश्न का रहा है कि विदेशी आय में वृद्धि से घरेलू निर्गत और निर्यात को क्या होता है, तो याद रखिएगा वृद्धि होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 11 नंबर का रहा है, चक्रीय प्रभाव में शामिल है। चक्रीय प्रभाव में ए और बी दोनों शामिल है। वास्तविक प्रभाव और मौद्रिक प्रभाव दोनों हो जाएगा, ए बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर का रहा है, व्यापार घाटे से अभिप्राय है। व्यापार घाटे से अभिप्राय है, तो याद रखिएगा आयात की निर्यात पर अधिकता। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 13 नंबर का रहा है कि निम्न में से कौन आर्थिक मंदी की स्थिति का लक्षण है। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक मंदी की स्थिति का लक्षण है, तो याद रखिएगा इनमें से सभी हो जाएगा। रोजगार के स्तर में कमी, औसत मूल्य स्तर में कमी, उत्पादन में गिरावट।
इनमें से सभी हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर का है, पूर्ति के नियम को निम्न में से कौन सा फलन प्रदर्शित करता है? तो याद रखिएगा S बराबर FP, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15 नंबर का रहा है कि ऊंचा मूल्य कम मांग हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर का रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी सीमाएं हैं? तो याद रखिएगा ए बी दोनों हो जाएगा, यानी सामूहिक अर्थशास्त्रीय विरोधाभास और व्यक्तिगत इकाइयों की अवहेलना दोनों हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ए बी दोनों। उसके बाद देखिए 17 नंबर का रहा है अति अल्पकाल में पूर्ति वक्र होता है। अति अल्पकाल में पूर्ति वक्र होता है तो पूर्णतः बेलोचदार होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 18 का रहा उत्पादन विधि द्वारा घरेलू उत्पादन की गणना में किसे जोड़ते हैं? तो याद रखिएगा उत्पादन को जोड़ते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 19 का रहा NNP MP बराबर होता है तो GNP MP की घिसावट, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 20 का रहा है कि सफीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए प्रमुख मौद्रिक उपाय कौन सा है? तो याद रखिएगा इनमें से सभी है, बैंक दर में वृद्धि, खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचना, नगद कोष अनुपात में वृद्धि, इनमें से सभी हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न का रहा है कि GNP MP बराबर, तो राइट आंसर हो जाएगा GDP MP प्लस विदेशों में शुद्ध साधन आय, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित उद्देश्य से खरीदी गई वस्तुएं अंतिम वस्तुएं कहलाती है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ही नहीं दिया है, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 23 का रहा एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित रहता है? तो ये सभी क्षेत्र सम्मिलित रहता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीनों हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए 24 नंबर प्रश्न 24 नंबर का रहा है कि NDP MP बराबर, तो राइट आंसर हो जाएगा GDP MP घिसावट, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर का रहा है मुद्रा एक मध्यवर्ती वस्तु है जिसने किस प्रक्रिया को सरल कर दिया है? तो याद रखिएगा इनमें से सभी प्रक्रिया को सरल कर दिया है, लेन देन, विनिमय, मूल्य गणना एवं अभिव्यक्ति, मूल्य संचय, तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 26 का रहा है कि निम्न में कौन मुद्रा गुणक की सही परिभाषा है? यहाँ M मुद्रा का स्टॉक है और H उच्च शक्तिशाली मुद्रा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी राइट आंसर हो जाएगा MH। चलिए अगला प्रश्न देखिए 27 का रहा है कि M1 प्लस व्यावसायिक बैंकों की निवल आवधिक जमाए मुद्रा पूर्ति के किस परिभाषा से खाता है? तो M3 हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर का रहा है कि मशीन पूंजी स्टॉक में वृद्धि नई मशीन के प्रभाव को क्या कहते हैं? तो सकल निवेश कहते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 29 का रहा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर का रहा बाजार के किस अवस्था में मूल्य विभेद पाया जाता है? तो याद रखिएगा एकाधिकार, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 31 नंबर का रहा भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 ईस्वी में, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर का रहा है कि निम्न में से कौन
मात्रात्मक शाख नियंत्रण का तरीका नहीं है तो शाख की राशनिंग, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 33 नंबर। 33 का रहा वित्तीय वर्ष कौन सा है? वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर। 34 का रहा व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक केवल बी और सी हैं, मतलब ग्राहकों से जमा स्वीकार करते हैं, ग्राहकों को ऋण देते हैं, बी और सी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर। 35 का रहा निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं? तो दोनों हैं, ए बी दोनों हो जाएगा। पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज दर, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर। 36 नंबर का रहा वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित में कौन सी कठिनाइयां हैं? तो याद रखिएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। दोहरे संयोग का अभाव, वस्तु विभाजन में कठिनाई, सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव, तीनों हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद देखिए 37 नंबर प्रश्न का है व्यापारिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऋण देते हैं? तो उपयुक्त सभी ऋण देते हैं, नगद, साख, अधिविकर्ष और ऋण एवं अग्रिम, तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर। करा निम्नलिखित में कौन सा घाटा सरकार की उधार आवश्यकताओं की ओर इशारा करता है? तो प्राथमिक घाटा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर। 39 का रहा निम्न में से कौन प्राथमिक घाटे का सही माप है? तो सही माप हो जाएगा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर। 40 नंबर का रहा राजस्व प्राप्तियों में से निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? तो उपयुक्त सभी शामिल होता है, केवल कर, केवल ब्याज, केवल लाभांश और लाभ, इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 41 नंबर प्रश्न का रहा है कि बजट क्या है? बजट इनमें से सभी हो जाएगा, सरकार के आय व्यय का ब्यौरा, सरकार की आर्थिक नीति का दस्तावेज, सरकार के नए कार्यक्रमों का विवरण, तो सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर का रहा है कि सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? तो उपयुक्त सभी है, आयकर भी है, निगम कर भी है, सीमा शुल्क भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 43 नंबर। 43 का रहा प्रत्यक्ष कर हैं। प्रत्यक्ष कर हैं तो ए बी दोनों है, आयकर भी है, उपहार कर भी है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन राजकोषीय घाटे से होने वाला खतरा है? तो स्फीतिकारी दबाव, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 45 नंबर। 45 का है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष करों का जोड़ा है? प्रत्यक्ष करों का जोड़ा संपत्ति कर और आय हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 46 नंबर। 46 का है विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है तो मांग और पूर्ति द्वारा, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर। 47 का है कि विनिमय दर का अर्थ है, विनिमय दर का अर्थ हो जाएगा इनमें से सभी। एक विदेशी मुद्रा के लिए कितनी देशी मुद्रा देनी होगी? एक विदेशी मुद्रा के लिए कितनी दूसरी विदेशी मुद्रा बनी होगी? विदेशी मुद्रा की खरीद बिक्री दर, तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 48 नंबर का रहा है कि बैंका का एजेंसी कार्य क्या है? बैंका का एजेंसी कार्य ट्रस्टी का कार्य करना है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 49 नंबर। 49 नंबर का रहा है केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? तो चलन मुद्रा, ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर। 50 का रहा निम्न में से कौन साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि है? साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि आपका हो जाएगा उपभोक्ता साख पर नियंत्रण, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर। 51 का रहा बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई? तो याद रखिएगा 1995 में की गई, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 52 नंबर। 52 का रहा कौन सा कथन सत्य है? तो MPC प्लस MPS बराबर 1, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर। 53 नंबर का रहा है कि स्फीतिक अंतराल माप, स्फीतिक अंतराल माप जो है अतिरेक मांग की है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर। 54 का रहा है कि किन्स के अनुसार अति उत्पादन और बेरोजगारी का मुख्य कारण है? तो मुख्य कारण हो जाएगा कुल मांग में कमी, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर। 55 नंबर का रहा लाभ का निम्न में कौन सा घटक है? तो याद रखिएगा इनमें से सभी है, लाभांश भी है, अवितरित लाभ भी है, निगम लाभ कर भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 56 नंबर का रहा कि अब स्फीतिक अंतराल की दशाएं, तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 57 नंबर का रहा है व्यापार संतुलन का अर्थ होता है, व्यापार संतुलन का अर्थ होता है वस्तुओं के आयात एवं निर्यात से, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 58 नंबर का रहा है कि किस बाजार में फर्म का मांग वक्रपूर्ण लोचदार होता है? तो याद रखिएगा पूर्ण प्रतियोगिता, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 59 नंबर का रहा है किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं इसकी उपयोगिता, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 60 नंबर। 60 नंबर का रहा है अतिरेक मांग होने के निम्नलिखित में से कौन से कारण है? याद रखिएगा ए बी दोनों कारण है, यानी कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि। उसके बाद देखिए 61 नंबर प्रश्न का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है? तो स्टॉक आपका संपत्ति हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 62 नंबर का रहा है मुद्रा के स्थैतिक एवं गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया? तो याद रखिएगा पॉल एजिंग ने किया, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 63 नंबर। 63 का रहा एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा इनमें से सभी के द्वारा, बाजार तंत्र द्वारा, योजना तंत्र द्वारा, कीमत पर नियंत्रण द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 64 नंबर। 64 का अर्थव्यवस्था में निम्न में से किसमें सरकार की भूमिका नहीं है? तो याद रखिएगा लाभ कमाना, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 65 नंबर। 65 का किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो एडम स्मिथ ने कहा, बी डी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो साधनों का आवंटन, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 67 नंबर। 67 का अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 68 नंबर। 68 का है कि बीएसटी अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है? तो याद रखिएगा उपयुक्त सभी, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 69 नंबर। 69 नंबर का है किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? तो याद रखिएगा ए मार्शल, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 70 नंबर का है एक युक्तिशील उपभोक्ता कैसे बंडल का चुनाव करता है?
तो याद रखिएगा ए सी दोनों हो जाएगा, यानी सबसे अच्छा और सर्वाधिक अधिमान वाला। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 71 नंबर। 71 का है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी को कैसे परिभाषित करते हैं? तो याद रखिएगा एमपीसी बराबर लेमडा सी बटे लेमडा वाई, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 72 नंबर का है गुणक 1/1 - सी में सी क्या है? सी जो है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 73 नंबर का है सीमांत उत्पादन वक्र एवं औसत उत्पादन वक्र का क्या आकार होता है? तो याद रखिएगा उल्टे यू की आकृति, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 74 नंबर निम्न में कौन बजट रेखा का सही समीकरण है? तो बजट रेखा का सही समीकरण P1x1 + P2x2 = m, बी सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 75 नंबर। निम्न में से कौन मांग की लोच मापने की विधि नहीं है? मांग की लोच मापने की विधि नहीं है तो आय प्रणाली हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 76 नंबर प्रश्न का है किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है तो उपयोगिता हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न का है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम के सम सीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक हैं? तो याद रखिएगा गॉसेन है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 78 नंबर। 78 का है कि मांग के निर्धारक तत्व इनमें से सभी हो जाएगा, वस्तु की कीमत, आय स्तर, संबंधित वस्तु की कीमत। उनासी नंबर का है सम सीमांत उपयोगिता नियम का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम है प्रतिस्थापन का नियम, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 80 नंबर। 80 का है यदि किसी वस्तु के मूल्य में 40% परिवर्तन के कारण मांग में 60% परिवर्तन हो तो मांग की लोच है, तो -1.5, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 81 नंबर का है भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1950 में, ए राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न का है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा मूल मांग की लोच मापी जाती है? तो मूल्य में परिवर्तन बटे मांग में परिवर्तन, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 83 नंबर। 83 का निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता? तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 84 नंबर का रहा है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार उपभोक्ता के संतुलन की शर्त है ए और बी दोनों, ठीक ना, ए बी दोनों आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 85 नंबर। 85 का है कि अस्थाई पूंजी के उपयोग को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा मूल्यह्रास कहते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न का है कि किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं? तो उपयोगिता कहते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न का है सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होती है जब ए और बी दोनों यानी कि टी आर बराबर टी सी और एम आर बराबर एम सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए 88 नंबर। 88 का उत्पादन के सभी संसाधनों एवं एक ही अनुपात में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि हो तो इसे कहते हैं बुद्धिमान पैमाने का प्रतिफल, सी राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न का है कि अवसर लागत का वैकल्पिक नाम? तो याद रखिएगा आर्थिक लागत हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर का है कि एकाधिकार एवं एकाधिकार प्रतियोगिता में होता है तो ए आर बड़ा होता है एम आर के, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 91 नंबर।
कह रहा है औसत परिवर्तनशील लागत क्या है, तो कुल परिवर्तनशील लागत बटे उत्पादन, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 92 नंबर। 92 कह रहा है किस अवस्था में एक फर्म संतुलन की अवस्था प्राप्त करता है, तो MC वक्र MR वक्र को नीचे में काटता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 93 नंबर। 93 कह रहा है अति अल्पकाल में पूर्ति होगी, तो याद रखिएगा पूर्णतः बेलोचदार, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 94 नंबर। 94 नंबर कह रहा है किस बाजार में AR बराबर MR, तो याद रखिएगा पूर्णतः प्रतियोगिता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 95 नंबर कह रहा है कि अंधिमान वक्र की ढाल प्रवणता क्या होती है, तो याद रखिएगा ऋणात्मक होती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखिए 96 नंबर। यदि PE संतुलन कीमत हो और PM बाजार कीमत को आपूर्ति की स्थिति पर क्या आपूर्ति की स्थिति कब उत्पन्न होगी, तो याद रखिएगा PE छोटा हो जाएगा PM से। उसके बाद देखिए 97 नंबर। 97 कह रहा है किस बाजार में AR वक्र यानी X अक्ष के समानांतर होता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 98 नंबर कह रहा है किस बाजार में AR वक्र X अक्ष के समानांतर होता है, पूर्ण प्रतियोगिता में, ए राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर कह रहा है कि किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है, तो एकाधिकार, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 100 नंबर। कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं, तो याद रखिएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या, वस्तु की समरूप इकाइयाँ, बाजार दशाओं का पूर्णतः विभाग। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए।